इस वीडियो में हम भाषा के रूप के बारे में जानेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं या भाषा के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की परिभाषा के बारे में जानेंगे। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा। दूसरा होता है लिखित भाषा। तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। अब तीनों की हम एक एक करके परिभाषा जानेंगे, मौखिक भाषा की, लिखित भाषा की, सांकेतिक भाषा की। तो मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होती है? मौखिक भाषा की परिभाषा होती है भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, सुनकर आदान प्रदान करता है। क्या है मौखिक भाषा की परिभाषा? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, सुनकर क्या करता है? विचारों का आदान प्रदान करता है। यहाँ पे विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया होगा कि जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं। जब आप अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं और वो क्या करते हैं, उन विचारों को सुनते हैं। ठीक है, जब हम बातचीत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बताते हैं और दूसरा सुनता है, ठीक है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे दूसरी परिभाषा लिखित भाषा की। लिखित भाषा की परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा देखेंगे हम। इसकी परिभाषा क्या है? लिखित भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर बताता है, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। जब व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को लिखकर दूसरों को बताता है, तो उसे कहते हैं लिखित भाषा। तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा की परिभाषा क्या है? सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति इशारे से या संकेत रूप में अपनी बात कहता है, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति क्या होता है, इशारे में या संकेत रूप से अपने विचारों को या अपनी बात को कहता है। जैसे मैम कहती है ना स्कूल में, माउथ पे उंगली रख के कि बच्चों चुप हो जाओ, बिल्कुल, वो एक संकेत हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा के रूप क्या हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है।